सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, सत्ता और स्वाभिमान। आज मैं बताऊंगा साहब कांशीराम ने किस तरीके से मंडल कमीशन लागू करवाया और किस तरीके से जो अजगर बनाया गया था इस देश की राजनीति के प्लेटफॉर्म पर, किस तरीके से उस अजगर को साहब कांशीराम ने तोड़ा। इधर आगरा में एक पनवारी कांड हुआ था 1990 में, जिसमें दलित घोड़ी पे चढ़ करके बारात जा रही थी। तो बहुत सारे करीब आसपास के जाटों ने पूरी प्लानिंग के तहत, पहली प्लानिंग के 30-40 हज़ार जाटों ने इकट्ठा होकर के उस बारात पर आक्रमण किया था। और उस दंगे में, उस आक्रमण में करीब 100 लोग जाटवों के मारे गए थे और करीब 1000 के आसपास, 900-1000 के आसपास घायल हुए थे। उस पनवारी कांड के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। उसी के तहत अगला प्रोग्राम दिल्ली में था। दिल्ली में 6 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 1990 तक दिल्ली के हर उसमें मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं का आयोजन बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हुआ था। 9 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार प्रतिदिन 2 या 3 मीटिंग इस तरीके से बहन जी की हुई और पूरी दिल्ली में जाकर के उस अन्याय अत्याचार के बारे में बहन जी ने बताया कि किस तरीके से उनको पनवारी में कांड हुआ और किस तरीके से जाटवों को जो था मारा गया। बहन जी ने बताया कि ये जो दंगा हुआ, ये इसमें हमारे बहुजन समाज के खास करके उन लोगों की हिम्मत इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पर जाटव समुदाय के जो लोग हैं भारी तादाद में आसपास रहते हैं, आगरा और उसके आसपास, उन लोगों ने अपना वोट दे करके उन जाट सांसदों को वहाँ से चुना। ये जो पनवारी कांड हुआ था वो अजीत सिंह जो उस समय उद्योग मंत्री थे केंद्र में और अजय सिंह जो सांसद थे, उनकी सह पर, उनकी देखरेख में हुआ था। और ये बीपी सिंह की भी इसमें सह थी, चाल थी। तो इस तरीके से ये जो घटना थी, इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये जिम्मेवार हमारे लोग हैं कि जब वोट पड़ने की बात आती है तो फिर ये हमारे जो चमचे लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, वो हमारे वोटों को इनके झोली में डाल देते हैं और इनके सांसद जितवा दिए। इसी के कारण इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि इन्होंने इस तरीके का कांड किया। इसके बाद 6 अगस्त 1990 को संसद पर प्रदर्शन करा गया। आगरा और देश भर में दलितों पर जो अन्याय अत्याचार के विरोध में 6 अगस्त को संसद पर प्रदर्शन किया गया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और साहब कांशीराम ने उस मीटिंग को संबोधित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। 6, 7, 8, 9 अगस्त का ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये बताऊंगा मैं किस तरीके से महत्वपूर्ण था। तो साहब कांशीराम ने उस प्रोग्राम में कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जब से बनी है और बीपी सिंह जब से प्रधानमंत्री बने हैं और उस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाए जा रहे थे, 100 साल पूरे हुए थे। तो उस तरीके से उस न्याय के उसमें, जहाँ न्याय की बात चलती है, सामाजिक न्याय के साल में, और तरह तरह के अन्याय बहुजन समाज के लोगों पर हुए, जिससे इस देश में असुरक्षा पैदा हुई। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि आगरा का कांड बीपी सिंह की देन है, जो कि कुर्सी की लड़ाई थी। हमारे जाटव भाइयों को उस बलि का बकरा बनाया गया। असली लड़ाई तो बीपी सिंह और चौधरी देवीलाल में थी और शिकार हुआ आगरा का जाटव समाज। क्या इसमें वो थी, ये साहब कांशीराम ने बताया कि इस दंगे की साजिश में बीपी सिंह के 2 दलाल, एक रामधन और एक रामविलास पासवान का भी खूब सहारा लिया जाने का आरोप लगाया कि इस कांड से पहले देवीलाल और
रामविलास पासवान और रामधन को खूब दिखाया गया, टीवी पे अखबारों में खूब प्रचारित किया गया, लेकिन जब दंगा हुआ उसके बाद उनका मुंह बंद हो गया, वो कुछ भी नहीं बोल पाए। तो ये बीपी सिंह के जबकि बहुत नज़दीकी और करीबी माने जाते थे रामधन और रामविलास पासवान। इस तरीके से जाटों ने जो ये जुल्म किया, तो जो अजीत सिंह उस समय केंद्रीय मंत्री थे और अजय सिंह जो सांसद थे वो भी बीपी सिंह के करीब माने जाते थे, तो देवीलाल को नीचा दिखाने के लिए देवीलाल और आपस की लड़ाई में ये इतना बड़ा कांड करवाया गया था। साहब कांसीराम ने इस चीज का खुलासा किया था और साहब कांसीराम ने कहा था कि किसी दंगे में जब पीएम का हाथ होता है तो डीएम की क्या मजाल कि वो दंगा रोक पाए, जो कि आगरा में इस तरीके का हुआ था। जो आगरा का पनवारी कांड हुआ था वो राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कराया गया था। क्यों कराया गया था? क्योंकि हरियाणा के जाट समाज के लोगों ने एक नारा लगाया था कि ताऊ बराबर तौलेगा और लाल किले से बोलेगा। जब ये नारा लगा तो बीपी सिंह को लगा कि उसकी कुर्सी खतरे में हो जाएगी, क्योंकि उस समय देवीलाल उप प्रधानमंत्री था देश का। देवीलाल उप प्रधानमंत्री था तो जाट बिरादरी के लोग उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि लाल किले से तो प्रधानमंत्री बोलता है। तो ये जब नारा लगा तो फिर बीपी सिंह ने इसको चाल चली, इसको हटाने के लिए, करने के लिए। इधर देवीलाल ने एक अजगर बनाया था। अजगर राजनीतिक रूप से एक गठबंधन बनाया था। अजगर का मतलब था अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, इन 4 लोगों का गठजोड़ करके एक अजगर बनाया था। तो इस अजगर से ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय ये सारे परेशान थे, इनके गले भी नहीं उतर रहा था। और इधर साहब कांसीराम ने भी ये कहा कि ये जो अजगर बनाया है तो अजगर कुछ खाएगा भी, अजगर का भोजन भी कोई होगा। तो अजगर का भोजन बहुजन समाज के लोग होंगे, जो कि पनवारी कांड और तरह तरह के पूरे देश में जो अन्याय अत्याचार हुए वो उन्होंने अजगर बनते करने शुरू कर दिए थे, और वो भी बीपी सिंह के कहने पे शुरू हुए थे। तो इस तरीके से अजगर बनते ही ये अन्याय अत्याचार शुरू हो गए। तो इस अजगर को साहब कांसीराम ने सोचा, इस अजगर को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं तोड़ा गया तो ये बहुजन समाज के लोगों को निगल जाएगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। इधर क्या होता है कि चौधरी देवीलाल जी तो कहते थे कि हम किसानों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, लेकिन मीडिया वाले, अखबार वाले कहते थे कि ये जाटों के नेता हैं, जाटों के नेता हैं, ये जाट नेता हैं। इसी तरीके से साहब कांसीराम बहुजन बहुजन बोलते थे, बहुजन समाज, बहुजन समाज, बहुजन समाज, और अखबार वाले इनको हरिजन हरिजन बोलते थे। तो ये मीडिया पे भी साहब कांसीराम ने आड़े हाथों लिया कि मीडिया हमेशा ही बहुजन समाज के हितों के खिलाफ रहा है, हमेशा सवर्ण हितों की इसने चमचागिरी की है, उनकी हमेशा उनका जो है साथ दिया है, उनका कारोबार चलाने वाले ये अखबार लोग हैं। तो इस तरीके से ये जो साजिश थी ये चलती रही, और आपको ध्यान होगा 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने अचानक मंडल कमीशन लागू कर दिया था, क्योंकि मंडल कमीशन के लिए 1985 से 1990 तक लगातार बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन चलाए थे। बहुत सारे मीटिंग, सेमिनार, आंदोलन और सम्मेलन बहुत सारे हुए, और ये नारा लगाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इधर अजगर बनाया था देवीलाल ने, उधर बीपी सिंह वादा खिलाफी कर रहा था मंडल कमीशन लागू ना करके। तो ये 6 अगस्त को साहब कांसीराम ने संसद पर प्रदर्शन किया, अपनी ताकत का एहसार कराया बीपी सिंह को, और बीपी सिंह 6 तारीख को साहब कांसीराम के पास पहुंचा कि मैं मंडल कमीशन लागू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप देवीलाल के मंच पर ना जाएं।
क्योंकि देवीलाल की रैली थी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को देवीलाल ने अजगर की रैली बुलाई थी बोट क्लब पर, जिसमें सारे अजगर के लोगों को बुलाया था। तो साहब कांसीराम को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। तो बीपी सिंह इनके पास आया कि आप जो है उसमें न जाएं और हम मंडल कमीशन लागू करने के लिए तैयार हैं। साहब कांसीराम ने कहा था कि अब तुम्हारी कुर्सी हिल रही है, क्योंकि ये पूरा तय हो गया था लगभग कि जो जाट बिरादरी के लोग थे, जो देवीलाल थे, उन्होंने उपद्रव के मूड में आ गए थे वो। तो उनको लगा बीपी सिंह को कि हमारी कुर्सी खिजकने वाली है। तो साहब कांसीराम ने कहा कि अब मैं पूरे 5 साल से 85 से लेकर 90 तक पूरे इसमें हम आंदोलन चला रहे हैं और आप हमेशा कुछ न कुछ बहानेबाजी करते रहे हैं, आपकी नीयत नहीं है। और अभी अगर साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी कुर्सी बचा सकता हूं, लेकिन अब तुम इसलिए आए हो कि जो तुम्हारी लंगड़ी सरकार है उसकी एक टांग खिसक गई है, अब तुम्हारी कुर्सी हिलने लगी है, इसलिए मेरे पास आए हो। और साहब कांसीराम ने ये कहा कि अगर मैंने ये कुर्सी ठीक कर दी तुम्हारी और कुर्सी जम गई तो फिर तुम बहानेबाजी करोगे, तुम मंडल कमीशन लागू नहीं करोगे, इसलिए अब आपको तो जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से ये 6 अगस्त की बात है। और इस तरीके से 7 अगस्त को फिर संपर्क किया बीपी सिंह ने कि मैं मंडल कमीशन लागू कर देता हूं, आप जो है 9 तारीख को देवीलाल के मंच पर ना जाएं। तो इस तरीके से करते करते रात को 11-12 बजे 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने बिना किसी की सलाह के, बिना किसी मंत्रिमंडल को पूछे और रात के 11-12 बजे घोषणा कर दी कि मंडल कमीशन लागू कर दिया। इस तरीके से तो मंडल कमीशन लागू हुआ और इसमें साहब कांसीराम का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा एक कारण था, बहुत बड़ा दबाव बनाया था। अब जब मंडल कमीशन लागू हो गया उसके बाद फिर भी कहा बीपी सिंह ने कि अब आप ना जाएं देवीलाल के मंच पे, लेकिन चूंकि साहब कांसीराम ने तो एक तीर से कई निशाने करने थे। इधर तो बीपी सिंह की सरकार गिरा, मंडल कमीशन लागू हो गया, उधर जो अजगर बनाया था उस अजगर को भी तोड़ना था। तो 9 तारीख को साहब कांसीराम देवीलाल के मंच पे गए और देवीलाल के मंच पर साहब कांसीराम ने कहा कि जो जाट है, जाट समाज है, वो भी मनुवाद का शिकार है और इसमें धर्म परिवर्तन करने वालों में 100 में से 50% जो है जाटों ने धर्म परिवर्तन किया है, या तो मुसलमान बने हैं या सिख बने हैं, क्योंकि ये भी मनुवाद के शिकार थे। और 1881 से लेके 1930 तक बहुत बड़ा इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था जाटों ने, और वो भी मनुवाद से दुखी थे। लेकिन आज उन्होंने अजगर बनाया है और आज ये जितने भी बैठे हुए थे मंच पे सारे थे, वहाँ अहीर भी थे, गुजर भी थे, जाट भी थे, सभी थे। साहब कांसीराम ने कहा कि आप लोग जो बैठे हो मंच पे, ये लीडर नहीं हो, आप लोग लैडर हो। लैडर मतलब सीढ़ी, कि आप लोगों का इस्तेमाल करके ये मनुवादी लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो फिर इसकी सीढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ उनकी ये बात समझ में आई। तो इधर साहब कांसीराम के कई सारे काम हुए, लेकिन हमारे लोग उस समय नहीं समझ पाए। मैं भी बड़ा असमंजस में था उस समय, मैं बाम सेफ में काम करता था। हमारी समझ में नहीं आया, किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर देवीलाल देवीलाल के मंच पे साहब कांसीराम क्यों गए। और इतना हुआ कि बहुजन समाज के लोग तरह तरह की अफवाहें कांसीराम साहब के पास उड़ाने लगे कि ये बिक गया, ये हो गया, वो हो गया, और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। और मीटिंगें जहां हुई वहां कांसीराम साहब से मीटिंगों में सवाल पूछने लगे कि बता देवीलाल के मंच पे क्यों गया था। अब चूंकि
साहब कांसीराम की जो सोच थी उसे कोई नहीं जानता था। मरते दम तक साहब कांसीराम की क्या प्लानिंग थी ये किसी को नहीं पता। साहब अगर जिंदा रहते तो वो प्लानिंग पता लगती, वो लागू करते। तो साहब कांसीराम ने बहुत दुखी होकर के दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक मीटिंग बुलाई थी और वहाँ पूरे देश से संगठन के लोगों को बुलाया था और वहाँ उन्होंने बड़ा दुखी होकर कहा था कि जिस चीज को मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं देवीलाल के मंच पे क्यों गया था, उसे मेरे समाज की ये बड़ी विडंबना है कि ये समझ नहीं पाते, राजनीति की इन्हें समझ नहीं है और इनके धैर्य नहीं रहता कि भाई मैं क्यों गया था। तो उन्होंने बताया सारी चीजें विस्तार से कि ये जो अजगर बनाया था, मंडल कमीशन लगा ये था, इन सारी चीजों को करने के लिए मंच पे गए थे और उसके बाद उस अजगर के साहब कांसीराम ने ऐसे टुकड़े किए कि वो अजगर आज तक नहीं जुड़ पाया। तो इसलिए मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं, ये मैंने कहा इसलिए है यहाँ कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को और लोगों को, पदाधिकारियों को हमें नेतृत्व पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि राजनीति और कूटनीति में बहुत सारी चालें ऐसी चलनी पड़ती हैं, बहुत सारे वक्तव्य देने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं जिनका मतलब हमें तुरंत समझ नहीं आता। हो सकता है उसका मतलब, उसका असर 2 साल बाद हो सकता है उसका असर 6 साल बाद हो। इसलिए हमें अपने नेता पर और नेतृत्व पर भरोसा रखना चाहिए कि वो जो भी कहते हैं उन्हें राजनीतिक समझ ज़्यादा है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हम लोग उनके तो उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे लोगों को भरोसा रखना चाहिए। ये उदाहरण मैंने साहब कांसीराम का इसलिए दिया है क्योंकि आज भी बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बहन जी के हर बात पे किंतु परंतु करते हैं, हर बात पे कि स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, अगर दे दिया तो लेट क्यों दिया, लेट दे दिया तो उसमें ऐसा क्यों नहीं कहा, वैसा क्यों नहीं कहा। इस तरीके से बहुत सारी किंतु परंतु आज भी करते हैं। राजनीतिक समझ हमारी इतनी है नहीं, तो मेरा तो निवेदन ये है सभी बुद्धिजीवी समाज के लोगों से, खासकर नौजवानों से, कि इन चीज़ों को समझें। राजनीति जो कर रहे हैं उन्हें राजनीति करने दें, अपने नेतृत्व और नेता पर विश्वास रखें। अगर नेतृत्व और नेता पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर मिशन मूवमेंट ये नहीं चल पाएगा। ये बाबा साहब के समय पर भी पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, जब बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है। साहब कांसीराम को भी इन पढ़े लिखे लोगों ने मदद भी की लेकिन धोखा भी दिया। जो बाम सेब के लोगों को तैयार किया था, 110 बाम सेब के लोग उसमें से कांग्रेस ने खरीद लिए थे, तोड़ लिए थे, तो वो धोखा भी दिया था। आज तो दुनिया भर की दुकान लगाए बाम सेब के लोग घूम रहे हैं। ये सब मिशन विरोधी हैं, ये सब गद्दार लोग हैं, बाबा साहब के गद्दार लोग हैं, साहब कांसीराम के गद्दार लोग हैं। तो हमें समय पर नेता की पहचान करनी चाहिए, नेतृत्व में विश्वास रखना चाहिए। अगर हम नेतृत्व में विश्वास रखेंगे, नेता की हिम्मत बड़ी रहेगी, तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, मजबूती के साथ मिशन को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का और धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन करें। और प्रतिदिन शाम को 6 बजे एसएम न्यूज़ पर देखते रहें बाबा साहेब कांसीराम, बहन कुमारी मायावती, सत्ता और स्वाभिमान। सभी को मेरा जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।